गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर कर रहे हैं बेटा हम फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9। बेटा इस वैश्वीकरण इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पिछली 2 वीडियो में समझ चुके हैं और आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं वैश्वीकरण के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव। तो पहला हम करेंगे राजनीतिक प्रभाव या कर लीजिए राजनीतिक परिणाम। तो वैश्वीकरण का सबसे पहले जो इमीडिएट इफ़ेक्ट पड़ा वो राजनीति पर पड़ा। सरकार की नीतियाँ, कार्य करने के तरीके और सरकार की भूमिकाओं में बदलाव आया है, क्योंकि पहले जो सरकार नीतियाँ बनाती थी और आज वर्तमान में जो नीतियाँ बनाती है और किस प्रकार से उन्हें क्रियान्वित करती है और सरकार की उसमें कितनी गहन भूमिका होती है, इन सभी चीज़ों में बदलाव आया है। उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप कर रही है। कम हस्तक्षेप का मतलब है कि जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सब पर अब सरकार का नियंत्रण कम है और निजी हाथों में वो जा चुकी हैं। यहाँ पर आप एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका है बिजली विभाग। पहले जो बिजली विभाग था, रेल विभाग, इस तरीके के विभाग जो थे महत्वपूर्ण विभाग, जिसमें अधिकांश जनता पर या यूँ कह लीजिए एक बड़े विभाग पर सरकार का नियंत्रण होता था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार अपना इस नियंत्रण से निकालकर इन्हें निजी हाथों में दे रही है और उसका एक कारण है कि इससे निजी हाथों में जाने से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाता है। इसीलिए क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार अपना हस्तक्षेप कम करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अब सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, पहले जो राज्यों की एक अवधारणा होती थी कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी नीतियों को लागू करने वाली जो अवधारणा थी उससे हटकर अब न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति पर अपना रही है। यानी सरकार क्या कर रही है, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो मानव के जीवन पर, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन पर। सरकार के पास उच्च तकनीकें आ रही हैं, यानी जैसे जैसे उद्योगीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, नई नई तकनीकों के बारे में सरकार भी जागरूक हो रही है और उन तकनीकों का प्रयोग शासन करने में, नागरिकों पर नियंत्रण करने में उन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। बेशक सरकार का नियंत्रण जो है वो विभागों से हट रहा है या यूँ कह लीजिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की पकड़ नागरिकों के ऊपर से कमज़ोर हो रही है। नियंत्रण अब वो उच्च तकनीकों का प्रयोग करके भी सरकार अपना नियंत्रण नागरिकों पर उससे भी पहले से भी ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से कायम रखे हुए है। राज्य अब कुछ कामों तक अपने को सीमित रखता है। राज्य का के काम पहले के अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बहुत सारे काम होते थे राज्य के, लेकिन जैसे जैसे राज्य ने अपना हस्तक्षेप कम किया है तो उसकी जिम्मेवारियां भी कम हुई हैं और उसके कामों को सीमित किया गया है। और वो काम क्या है, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा देना। ये 2 महत्वपूर्ण राज्यों के कार्यों में रह गए हैं। राज्य अब भी ताकतवर हैं। अब हम कहें कि राज्य ने अपने वो सारे काम निजीकरण दे दिया है निजी हाथों में, तो उससे राज्य की ताकत कमज़ोर हो गई है। नहीं, राज्य उतना ही ताकतवर है, क्योंकि राज्य ने कुछ अधिकार ऐसे रखे हुए हैं जिनमें कुछ सीमाएं बांध दी हैं। निजीकरण के हाथों में देते समय उसे भी एक सीमा में बांध कर दिया है कि वो भी अपनी मनमानी ना कर सके। उसके बाद है बेटा आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण के कैसे पड़े। मुक्त बाजार बढ़ रहे हैं। मुक्त व्यापार का मतलब होता है बेटा बिना कर के दोनों तरफ व्यापार की शर्तों को हल्का करना, शर्तों को कम कर देना, ताकि जो छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी भी प्रॉफिट कमा सके, लाभ कमा सके और उन्हें व्यापार करने में ज़्यादा अड़चने ना आए। आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। अब आयात से यानी विदेशों से जो माल भारत में आ रहा है उस पर जो प्रतिबंध लगते हैं, उन प्रतिबंधों की जो मात्रा है उन्हें धीरे धीरे सरकार कम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में व्यापार पर अपना निवेश कर सकें, यानी विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर सकें। पूंजीवादी देशों को लाभ, इससे
एक फ़ायदा पूंजीवादी देशों को हो रहा है जिनकी विचारधारा पूंजीवादी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। और जब उनके आयात माल पर प्रतिबंध घटाया जाएगा, कर कम किया जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखें तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कमज़ोर, अर्थव्यवस्था को कमज़ोर भी करती हैं। क्यों करती हैं इसका बेटा लॉन्ग टर्म में हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली टर्म्स हैं। तो यहाँ पर केवल इतना है कि अगर हम आयात वाले मालों पर कर कम कर देंगे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स को प्रॉफिट कम होगा, और जो विदेश से यहाँ पर माल आ रहा है उनको कर मुक्त सामान यहाँ पर बेचने की परमिशन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करके लेकर जाएंगे। लेकिन शर्तें क्या हैं कि वो भारत के नागरिकों को यहाँ पर जो व्यापार लगाएंगे उसमें नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे। तो रोज़गार देने की समस्या का समाधान करने के लिए ही पूंजीवादी देशों को आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी जाती है। विकसित देश अपनी वीज़ा नीति कठोर बना रहे हैं। जो देश विकसित हो गए हैं और उनमें दूसरे देशों से जाने वाले नागरिकों के लिए वीज़ा प्राप्त करने की एक शर्त है, और वो उस वीज़ा प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वो कठोर बना रहे हैं ताकि कम से कम विदेशी उनके वहाँ पर व्यापार के लिए या यूँ कह लीजिए नौकरियों के लिए जा सके। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जो हम पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं बेटा, और लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। क्योंकि निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे क्या है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और जब हम विदेशों के व्यापार को भारत में आने के लिए आमंत्रित करते हैं तो भारत के व्यापारियों में और उनके व्यापारियों में, बाहर से आने वाले जो व्यापारी हैं उनके बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। ये तो थे बेटा पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब साथ के साथ मैं आपको नेगेटिव भी बता रही हूँ। अब लेंगे हम बेटा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, जो बहुत काफ़ी इजी हैं और आपको पहले भी आप अपने डेली रूटीन में देखते भी हैं। खान पान में बदलाव। पहले हमारे यहाँ पर जो इंडियन फूड है हम केवल उसी के बारे में जानते थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण जो हमारे खान पान की जो आदतें हैं वो भी बदलती जा रही हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और बहुत सारे दूसरे देशों के चाइनीज़ फूड वो हमारी मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो गए हैं, यानी कि जो खान पान की में भी हमारे में बदलाव आया है। फिर है हमारे रहन सहन में बदलाव। हमारे रहन सहन की आदतों में भी बदलाव आया है। जब खान पान में बदलाव आया है तो हमारे रहन सहन की आदतों में भी बदलाव देखा गया है। उसके बाद बेटा संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। देखिए, दूसरे देशों की चीज़ों को, संस्कृतियों को, पहनावे को, खान पान के बारे में जानना गलत नहीं है, लेकिन उसको जानकर हम अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जीना छोड़ दें और टोटली उनको फॉलो करें तो वो चीज़ें बेटा क्या होती हैं, वो कहीं ना कहीं संस्कृतियों के विनाश का कारण बनती हैं। उसके बाद क्या है, अमेरिकी संस्कृति। अमेरिकी संस्कृति की तरफ युवाओं का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, वो अपने देश की संस्कृति के बारे में वो अब कम जानते हैं, और क्योंकि उनका जीवन में जो सारी चीज़ें हैं वो अमेरिकी संस्कृतियों से ही देखते आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, तो उससे क्या है, अपनी संस्कृति के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में धीरे धीरे जो युवा वर्ग है वो भूलता जा रहा है। उसके बाद है बेटा महिलाओं के समाज में स्थिति में गिरावट। जैसे औद्योगिकरण के कारण बेटा जहाँ जहाँ क्या है, घरों से निजीकरण हो चुका है। एक परिवार के एक मुखिया द्वारा कमाना सफिशेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी बाज़ार में उतरना पड़ रहा है कमाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। तो ऐसे में जब महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं तो समाज, ये चीज़ें तो बढ़ रही हैं लेकिन समाज की जो सोच है वो वहीं की वहीं है। या तो हम अपने सोच के दायरे को भी बढ़ाएं, तो वहाँ पर क्या है, महिलाओं के साथ शोषण जैसी स्थितियाँ बढ़ रही हैं और इससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी आ रही है। हालांकि जो कुछ संगठन हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार की कोशिशें भी कर रही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है बेटा विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। हमने विदेशी फिल्में यहाँ के जो मॉल्स हैं उनमें बेटा चलाई जा रही हैं और लोग
अब अपना एक स्टेटस सिंबल बना चुके हैं विदेशी फिल्मों को देखने का और उन त्योहारों के अकॉर्डिंग जीने का, और अपने संगीत, अपने शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत को भूलते जा रहे हैं। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। ये तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि यहाँ पर धार्मिक कट्टरतापंथी, या यूँ कह लीजिए समाज की कुछ रूढ़िवादी या अंधविश्वास, उनको ख़त्म करने में तो वैश्वीकरण के कारण काफ़ी सहायता मिली है, लेकिन साथ साथ कुछ अन्य सामाजिक बुराइयों का भी जन्म हुआ है। ये तो थे हमारे बेटा 3 इफ़ेक्ट, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। आने वाली इस वीडियोज़ में बेटा हम इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस।